दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुशामदीद। खबर यह है कि इसराइली दमाग इंडिया में पाया जा रहा है और इसराइली दमाग ने पाकिस्तानी सरहद के करीब और लाइन ऑफ कंट्रोल इन इलाकों का जो है ना वो विजिट भी किया। विजिट से मुराद ये है कि यूं करके आए हैं, फ़ज़ाई हदूद में से गुजरे हैं और वापस जाकर जोधपुर एयरपोर्ट पर उनकी तरफ से लैंडिंग की गई है। इस इसराइली दमाग ने एक्चुअली आगरा में जो इंडियन एयरफोर्स की बेस है, जिसको आगरा एयर बेस कहते हैं, वहां से परवाज की थी और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के करीब से गुजरते हुए ये जोधपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर गए थे। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया की तरफ से इसराइल के साथ हाल ही में जो डील की गई थी उसके तहत एक अहम तरीन हथियार इसराइल की तरफ से इंडिया को डिलीवर भी कर दिया गया है और इसके साथ साथ 1000 से ज़ायद ड्रोन्स जिनमें वॉर हेड्स भी नस्ब हैं वो भी इंडिया को फराहम कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि $4 अरब की ये जो इंडिया और इसराइल के दरमियान डील थी ये अब मुकम्मल हो गई है। तो अब इस सूरत हाल में सवाल, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसराइली दमाग की परवाज का मतलब क्या था। इसराइल भारत को कौन सा अहम हथियार फराहम कर रहा है, 1000 ड्रोन्स बिमा वॉर हेड्स की फौरी फराहमी क्यों की गई है और $4 अरब की ये डील किस तरीके से मुकम्मल हुई है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक खबर की जिसने भारत के तूलो अर्ज पर जनाब हलचल मचा दी है, थरथल्ली मचा दी है, क्योंकि इस खबर के मुताबिक इंडिया में और इंडियन शहर आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के जनाब नारे लग गए हैं। और मौजूदा हालात में जहां पर इंडिया पाकिस्तान को एक आंख नहीं भा रहा, इंडिया का बस चले तो जनाब पाकिस्तान को वो एक इस तरह कार्रवाई करे कि पाकिस्तान जनाब दुनिया के नक्शे से बिल्कुल मिट जाए, ये उनके दिल की आरज़ू है। और खुदा ना खास्ता, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया ये कर गुजरेगा, कहने का मतलब ये है कि ये जुनून, ये ख्वाहिश उसने अपने दिलो दिमाग पर हावी कर रखा है। लेकिन क्या किया जाए, ये जो इश्यूज हैं ये इतनी जल्दी हैंडल होने वाले नहीं हैं। खबर है भारत के शहर गोवा की, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से हलचल मच गई है, जिसके बाद 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस, जिनके अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, में बताया गया है कि मंगल की रात को शुमाली गोवा के इलाके बागा और अरपुरा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें दुकानों के LED साइन बोर्ड्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक 9 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहला वाकया 9:50 पर, जबकि दूसरा वाकया 10:18 पर पेश आया। पुलिस का कहना है कि ये दुकानें जिनके बाहर ये LED साइन बोर्ड्स नस्ब थे, उन दुकानों के मालिकान को यानी उन दुकानदारों को हिरासत में लेकर LED बोर्ड्स को, यानी जहाँ से उन्होंने ये लिए थे और इनको जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही थी, दोनों को मुनक़ता कर दिया है और दोनों दुकानदारों के खिलाफ मुल्की सालमियत को खतरे में डालने के जुर्म में अलग अलग FIRs दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, जबकि दुकानदारों के मुताबिक उनके ये जो साइन बोर्ड्स थे, LED साइन बोर्ड्स, इनको हैक किया गया और हैकिंग के बाद यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अलबत्ता पुलिस का ये कहना है कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक हैकिंग के हवाले से किसी तरह के कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके, क्योंकि ये साइन बोर्ड्स जो हैं ये बराह रास्त जो भी उनमें फीडिंग की जाएगी कंप्यूटर कीबोर्ड के ज़रिए, ये उसी से चलते हैं। इनकी इंटरनेट के ज़रिए किसी तरह की कोई लिंकेजेस नहीं है, लिहाजा ये दुकानदार जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी तरफ से जानबूझकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन साइन बोर्ड्स पर अवेजा किए गए हैं। अब इन दुकानदारों के साथ क्या होगा क्या नहीं, ये एक अलग बहस है।
अलबत्ता इन एलईडीज पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्या लिखा गया, इंडिया के अंदर और इंडियन मीडिया के अंदर तूफान मच गया। हर एक जगह पर इस बात का जिक्र खैर हो रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान जिंदाबाद इंडिया के अंदर कैसे हो गया, क्योंकि इससे पहले भी अगर आपको याद हो ये जो भारतीय पंजाब है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो दारुल हुकूमत है वो है अमृतसर। अमृतसर में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता सिखों की तरफ से एक जुलूस निकाला गया था और ये एक तवील अरसे के बाद खालिस्तानी सिख बरादरी की तरफ से जुलूस था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इसी दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर भी इंडिया के मुख्तलिफ शहरों पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी थी और कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको महज इस बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया था कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स ना सिर्फ बहुत ज्यादा अरूज पर हैं बल्कि पाकिस्तान के हक में कोई भी आवाज बुलंद करे, चाहे वो परवीन सहानी जैसा एक गैर जानिबदार इंडियन जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, उसकी जनाब ऐसी तैसी फिर के रहती है और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। अब बात करते हैं अपनी असल खबर की, क्योंकि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही हो और उसके अंदर इसराइली टच ना आए तो ये बात मुमकिन नहीं है। इसराइल के नज़दीक अगर मुस्लिम दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसको वो अपने लिए ख़तरा महसूस करता है तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान है। और चूंकि पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया और इसराइल दोनों में कॉमन है, लिहाजा इंडिया और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नहायत मिसाली हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लिहाजा ये जो दुश्मनी है पाकिस्तान दुश्मनी, ये इंडिया और इसराइल दोनों में एक जैसी पाई जाती है। लिहाजा इसराइली टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर ना सिर्फ और इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर ना सिर्फ बहुत ज्यादा है बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जद्दोजहद को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ने उसी टेक्निक का, उसी हिकमत अमली का सहारा लिया था जो कि नेतन्याहू ने फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और अगर आपको याद हो माजी के अंदर ये जो इंडिया की तरफ से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया था ये उसी हिकमत अमली का एक हिस्सा था जो कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने फलस्तीनियों के खिलाफ अपनाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर ये जो दोनों ममालिक हैं ये किसी भी एक्सटेंड तक जा भी सकते हैं और गए भी हैं। हालिया दिनों में इंडिया चूंकि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक करने का एक ख्वाहिश या जज्बा दिल में लेके फिर रहा है, तो इस चक्कर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में बुरे तरीके से पाकिस्तान से मार खाने के बाद इंडिया ने लाखों करोड़ जो हैं वो खर्च किए हैं अपने डिफेंस सिस्टम को असर नौ बिल्ड करने के लिए। और इसके लिए जो इसराइली साख्ता रडार्स हैं उनको खुसूसी तौर पर हासिल किया गया है और उनका ये मानना है कि इन रडार्स के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के ज़रिए वो पाकिस्तान को जो है वो जो सबक सिखाने की पोजीशन में आ गए हैं। और हालिया दिनों में इसराइल की तरफ से ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये इंडिया को फराहम भी किया गया और ये जो फैल्कन A50 तैयारा है इसके अंदर भी ये जो इसराइली साजो सामान है इसको नस्ब किया गया। ये जो फैल्कन A50 तैयारा है ये बुनियादी तौर पर एक रशियन मेड तैयारा है, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया है इसराइली इक्विपमेंट के ज़रिए, जिसके तहत ये जो जिस्म है इस तैयारे का A50 ये रशियन है, जबकि इसके अंदर जो दिमाग काम कर रहा है वो इसराइली है। लिहाजा ये जो फैल्कन A50 तैयारा है ये बुनियादी तौर पर दो टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके बनाया गया है। अब इस असना के दौरान एक जानिब ये जो A50 तैयारे हैं इनकी जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें इनकी अहमियत अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर जो नए इसराइली इक्विपमेंट लाए गए हैं उसके तहत 400 किलोमीटर रेडियस के अंदर मौजूद बैक वक्त तकरीबन 60 के करीब जो जहाज हैं उनका पता लगाया जा सकता है। ना सिर्फ पता लगाया जा सकता है बल्कि उसके ज़रिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके उन जहाज़ों का या उन ऑब्जेक्ट्स का या उन प्रोजेक्टाइल्स का जो कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे होंगे उनको मुमकिना तौर पर निशाना भी बनाया जा सकता है, जो कि इंडियन डिफेंस के नुक्ता नज़र से एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी। उसके साथ साथ ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल्स जिनको लॉरा कहा जाता है इनकी फराहमी
भी इंडिया को की गई है इसराइल की तरफ से, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हथियार है जो कि इसराइल की तरफ से इंडिया को फराहम किया गया है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि इंडियन अडानी ग्रुप ने इसराइली इसी मिसाइल साज कंपनी के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन के हवाले से एक MOU भी साइन किया है, जिसके तहत ये जो प्रोडक्शन लाइन है लॉरा मिसाइल्स की, ये इसराइल के साथ साथ इंडिया के अंदर भी कायम की जाएगी और इंडिया के अंदर ये मिसाइल्स इसराइली ताउन के जरिए बनाए भी जाएंगे। ये मिसाइल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल्स हैं। इनकी रेंज 430 से लेकर 490 किलोमीटर तक, यानी लगभग 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल 570 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर जा सकते हैं और ये बड़ा हैवी जो है ना वजनी ये जो वॉरहेड है जो इस मिसाइल के अंदर लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिसाइल्स एयर टू एयर, यानी इंडिया के पास जो रशियन साख्ता सुखोई तैयारे हैं Su-30, उनके अंदर भी नस्ब किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ ये मिसाइल्स इंडियन बहरिया भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इन मिसाइल्स का एक वर्जन सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल की तरफ से ये जो दोनों वर्जन्स हैं, यानी एयर टू एयर मिसाइल्स का जो कि 500 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज तक हैं, और उसके साथ साथ सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स, ये दोनों वर्जन जो कि एक अहम तरीन हथियार है इसराइल का, ये इंडिया को फराहम किए गए हैं। और यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों इंडियन एयर स्पेस के अंदर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज देखने को मिली थी। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, हालिया दिनों में ये खबर सामने आई थी कि इंडियन डिफेंस सिस्टम ने अपने लिए फौरी तौर पर चंद लॉइटरिंग ये जो ड्रोन्स हैं इनका ऑर्डर किया है। 1000 से ज़ायद जो ड्रोन्स हैं उनको फौरी तौर पर एक्वायर करने की पेशकश की गई थी, और इस पेशकश के तहत इसराइल की तरफ से इंडिया को 1000 से ज़ायद ये जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं ये फराहम किए गए हैं बिमा वॉरहेड्स के। और ये जो ड्रोन्स हैं इनको इस वक्त इंडिया अपनी ये जो त्रिशूल एक्सरसाइजेज हैं उनमें इस्तेमाल भी कर रहा है, और मज़ीद ड्रोन्स जो FPV ड्रोन्स हैं उनके लिए भी ऑर्डर्स को प्लेस किया गया है, ताकि ये जो शॉर्ट रेंज यानी मुख्तसर फासला 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 35 किलोमीटर रेंज वाले FPV जो ड्रोन्स हैं वो भी हासिल किए जाएं, और इनके ऑर्डर्स को भी प्लेस कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो जंगी तैयारियां हैं वो अपने तौर पर अरूज पर हैं। ये जो फैल्कन की जहां तक बात है, फैल्कन A-50 तैयारा ये जो है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब देखा गया है। ये जो तैयारा है इसको उड़ता हुआ रडार भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर फ़ज़ा में रहकर चारों तरफ की निगरानी करता है। 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक दुश्मन के जहाज़, मिसाइल्स या ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेता है। एक ही वक्त में 60 से ज़्यादा अहदाफ को देख सकता है। ज़मीन और फ़ज़ा में जारी कार्रवाइयों की मालूमात को एक साथ जोड़कर अपना जो कमांड सेंटर है उनको फराहम करता है। दुश्मन की सिमत, रफ्तार और इरादे सबका अंदाज़ा पहले से लगा लिया जाता है। सादा अल्फाज में ये उड़ता हुआ दिमाग है जो लड़ाका तैयारों को बताता है कि कहाँ से ख़तरा आ रहा है और कहाँ से हमला करना है। जोधपुर इस वजह से अहमियत का हामिल है कि इस तैयारे ने चूँकि इंडिया के अंदर, जिससे मैंने आपसे कहा कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इंडियन और पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर अनयूजुअल एक्टिविटीज़ देखी गई थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के अंदर भी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ थी और इंडियन एयर स्पेस के अंदर भी गैर मामूली सरगर्मियाँ थीं। और उसी पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो फैल्कन A-50 तैयारा है इसने परवाज़ की थी। पाकिस्तानी हदूद के करीब परवाज़ करने का मतलब ये था कि ये 400 किलोमीटर की हदूद में इस बात को देख सके कि पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर क्या क्या हो रहा है, और उसी हिसाब से ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपने कमांड सेंटर को फीड कर रहा था। जोधपुर एयर बेस की या एयरपोर्ट की सिग्निफिकेंस इस वजह से अहमियत की हामिल है कि ये एयर बेस
पाकिस्तान की सरहद से महज 180 से 200 किलोमीटर दूर राजस्थान में है। इसका मतलब यह है कि आगरा एयरबेस से इस फैल्कन A50 को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है, चक्कर लगवाया गया है और इसको जोधपुर एयरबेस के ऊपर पार्क किया गया है। और पार्क करने का मतलब ये है कि इस तैयारे की मदद से 24/7 इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, उसके साथ उसको एनालाइज करने का एक मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया 9 से 11 नवंबर के दौरान कोई बड़ी एक्टिविटी करने का सोच रहा है और इसी वजह से पाकिस्तानी सरहद से महज 180 से 200 किलोमीटर दूर जोधपुर एयरबेस पर अपना एक अहम डिफेंस एसेट को उसकी तरफ से पार्क किया गया है। फाल्कन को ऐसी सूरत हाल में जब कशीदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लाया गया, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तानी एयर स्पेस की कम से कम 200 किलोमीटर की हदूद को मॉनिटर करना चाहता है राउंड द क्लॉक। वो देखना चाहता है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में इंटरनेशनल बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री और LOC के करीब कौन कौन से पाकिस्तान के एसेट्स इस वक्त फ़ज़ा में मौजूद हैं या कौन कौन सी मश्क पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। राजस्थान का बॉर्डर जहां पर एक जानिब इंडिया की तरफ से एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, वहीं पर पाकिस्तानी नेवी भी जो लाइव फायरिंग ड्रिल्स है वो भी कर रही हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर अपनी एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा ये जो एरिया है सर क्रीक का और पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये इस वक्त इंडिया की नज़र में है और इंडिया पाकिस्तानी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए इस तैयारे को, जो कि इसराइली टेक्नोलॉजी से लेस है और वहाँ पर जो इसराइल का जदीद तरीन रडार है वो इन तैयारों के अंदर लगे हुए हैं। मॉनिटरिंग के जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं इसराइल के, वो इस के करीब हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान को ये बात बावर कराना चाहता है कि इंडिया किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है और ये जो तैयारियां हो रही हैं ये महज इसी मकसद की एक कड़ी महसूस होती हैं। और यही वजह है कि इसराइल से फौरी तौर पर ये जो एयर टू एयर और सी टू एयर मिसाइल्स हैं, लॉरा मिसाइल्स, दोनों वर्जन्स, ये जो है सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स और ये जो सखोई के अंदर फिट होने वाले मिसाइल्स हैं, ये फौरी तौर पर इसराइल से मंगवाए भी गए हैं, ड्रोन्स भी मंगवाए गए हैं। अलबत्ता ये बात अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान जो है वो अपने तैयारियां जो हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल किए हुए है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर ये इशारे भी दिए जा चुके हैं, पैगामात भी दिए जा चुके हैं कि हमारी तरफ मैली आंख से ना देखना वरना आंखें निकाल लेंगे। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.